जय हिंद। आज की वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने स्वाति रिफ्रेशर कारपोरेट अकाउंटिंग की बुक है, बीकॉम पार्ट 3। जैसे कि आपको पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम ही एग्जामिनेशन में इस वक्त कवर हो रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस मॉडल पेपर से जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इसकी प्रॉब्लम हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि इसके बारे में आपको ये बताया जाए कि इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके बाद तब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अगर आपके पास इसके फार्मूले वगैरह नहीं हैं तो इनका भी ध्यान आप कर लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जैसे कि आप समझ रहे हैं, इसका नाम वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी अंशों का मूल्यांकन है। इस चैप्टर में जो मेथड इस्तेमाल होंगे वो 3 भागों में बटे हुए हैं। एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, इसमें नेट एसेट्स मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट्स बैकिंग एसेट्स कवर मेथड, इक्विटी वैल्यूएशन मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, कैपिटल वैल्यू मेथड, यानी कुल मिलाकर इसमें 6 मेथड एसेट्स वैल्यूएशन में काम कर रहे हैं। एमसीक्यू में ये पूछा भी जा सकता है कितने मेथड एसेट्स में होते हैं, एसेट्स वैल्यूएशन में। यील्ड मेथड में कितने मेथड इस्तेमाल होते हैं। तो यील्ड वैल्यूएशन मेथड में 3 प्रकार के मेथड शेयर की वैल्यूएशन में काम करते हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, दूसरा अर्निंग यील्ड मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके बाद है थर्ड में फेयर वैल्यू मेथड, जो कि फेयर वैल्यू मेथड में वैल्यू पर शेयर का जो फार्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन 2 होता है। चौथे सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ राइट क्या है। वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स, ना कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर। राइट शेयर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यू इक्विटी ब्रैकेट के अंदर मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपॉन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। इसका मतलब साफ है कि इन्हीं फार्मूलों को हम इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऑफ राइट शेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमने कोडिंग कर दिया है कि एन क्या है। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर है ये, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी है, मार्केट प्राइस एमपी और आईपी इशू प्राइस है। इसमें जो फार्मूले प्रमुख तौर पर काम करेंगे वो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो बहुत से ज़्यादा मतलब हम इस्तेमाल भी करेंगे। नेट एसेट्स मेथड, इसका जो फार्मूला है सबसे पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है कि नेट एसेट्स आखिर है क्या। अगर हम नेट एसेट्स की बात करें तो उसके लिए है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमें नेट एसेट्स का पता चल जाएगा। जब हम वैल्यू पर शेयर निकालेंगे तो नेट एसेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे। दूसरे नंबर पर है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इसमें डिविडेंड यील्ड मेथड पहले नंबर पर है। इसके लिए 2 स्टेप में सॉल्यूशन होगा। पहला होगा रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब अगर आपके पास रेट ऑफ डिविडेंड दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो पहले रेट ऑफ डिविडेंड को निकालना होगा। इसके लिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन पेड अप वैल्यू इनटू 100, या ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए पहले हमें डिविडेंड की ही वैल्यू निकालनी पड़े। इसके लिए डिविडेंड या तो परसेंटेज में दिया होगा या ऑलरेडी पहले से ही कटा कटाया दिया होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैपिटल दिया होगा इक्विटी कैपिटल उससे डिवाइड करेंगे तो इसका रेट निकल जाएगा।
इस सिचुएशन में वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए यही जो रेट ऑफ डिविडेंड आएगा उसको हम पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर पता चल जाएगा। अब हम यही चीज़ अर्निंग यील्ड मेथड में अगर निकालना चाहें तो रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू पहले निकालना होगा कि रेट ऑफ अर्निंग है क्या, क्योंकि वैल्यू पर शेयर में रेट ऑफ अर्निंग से ही वैल्यू पर शेयर निकाला जाएगा, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट अर्नड, यानी जो प्रॉफिट कमाया गया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड से हम डिवाइड करेंगे उसे, तो हमारे पास रेट ऑफ अर्निंग आएगा। वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला पुट किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की पूंजीकृत करेंगे, पूंजीकरण कर लेंगे उसका, और उसके बाद हम उसे नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना होगा, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी। जब वो पूंजी पता चल जाती है तो उसको हम वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए जो हमारे पास पूंजीकरण वैल्यू आई है, पूंजीकरण वैल्यू यानी कि प्रॉफिट को जब हमने कैपिटलाइज किया था यहाँ पर इसको निकाला था, इसी को ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पर शेयर का हमें पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। आखिर इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम है हमारे पास न्यूमेरिकल के रूप में एग्जाम में किस तरीके से हमारे सामने आएगी। तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर आपके, यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर भी 8, 9, 10, 11, 12 अगर आपके पास ये मॉडल पेपर है तो आप देख ही रहे होंगे कि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी नहीं आई है। और जब सॉल्यूशन के लिए हमारे सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो हम वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 45 से आ रहा है। यहाँ पर लिखा है, वैसे तो यहाँ भी छोटा सा दिया है, इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% द प्राइस अर्निंग रेशो वुड बी, तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो 20% अगर बोला है तो ये 100 का ही 20% होगा क्योंकि ये वैल्यू ही परसेंट में दिया हुआ है। तो प्राइस अर्निंग रेशो जानने के लिए हम 100 से इसे डिवाइड 100 में इसे डिवाइड करेंगे यानी 100/20 कर देंगे तो 5 आएगा। इसका जो सही जवाब है वो 5 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, यदि फॉर एन इक्विटी शेयर ₹50 the normal rate of return is 10% and the expected rate of return is 5%, the value of an equity share will be क्या होगा। इस सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बुक में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 5% और नॉर्मल रेट है 10% और पेड अप वैल्यू इसका है 50 रुपये यानी 50 रुपीज़। 5 × 50/10 करेंगे तो इसका सही जवाब है 25 रुपीज़। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें लिखा हुआ है 5% प्रेफरेंस शेयर जो कि शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए का, डिविडेंड एरियर है 2 साल का, नॉर्मल रेट जो है 10% का है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का है, वैल्यू पर शेयर पर प्रेफरेंस शेयर जो है यहाँ पर बोला गया है कि क्या होगा। तो वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर जानने के लिए हमारे पास इन्होंने एक अमाउंट नहीं दिया है और वो है इसका पेड अप वैल्यू आखिर है क्या। क्वेश्चन के मुताबिक पेड अप वैल्यू नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमने इसका पेड अप वैल्यू निकाला है, जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे इन्होंने 4 लाख का 5% से 2 साल का डिविडेंड रोका हुआ है।
4 लाख का 5% से 2 साल का डिविडेंड होता है 40,000 रुपये। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने पर डिविडेंड इंटू 100 अपॉन कैपिटल, तो जो हमारे पास यहाँ पे 40,000 आया 40,000, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो कैपिटल है 4 लाख रुपए, उससे हम डिवाइड करके इसका रेट निकालेंगे, 10% आएगा। वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट, इसमें पेड अप वैल्यू 60 रुपये का है परंतु सवाल में दिया नहीं गया है, तो 10 इंटू 60 अपॉन 10 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60 रुपीज़, जो कि यहाँ पर पेड अप वैल्यू न देने की वजह से यहाँ पे सवाल का जो जवाब है वो तो वैसे है 60 रुपीज़ का, लेकिन पेड अप वैल्यू नहीं दिया है। इसको हम एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 46 का जो जवाब है वो है बी यानी कि इसका जवाब है 60। तो 60 ये तब आएगा जब यहाँ पर पेड अप वैल्यू 60 दिया जाएगा, यानी 60 रुपीज़ इसमें मिसिंग चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल की तरह कौन सा है। बिल्कुल 47 नंबर ही दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है गिवन शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, रिजर्व है 50,000 का, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 दिया है, प्लांट और मशीनरी 20,000 है, गुडविल 12,000 है, प्लांट एंड मशीनरी वाज वैल्यूड एट ₹18,000 एंड गुडविल ₹15,000। नेट एसेट्स क्या होगा? क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखेंगे तो नेट एसेट्स का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लाइबिलिटीज। 47 क्वेश्चन, टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लाइबिलिटीज। तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट इसमें लिखा ही नहीं है, इसमें लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन प्लांट और मशीन की है, बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन क्या है, इन्होंने कैपिटल दिया हुआ है तो हम कैपिटल जोड़ लेंगे, रिजर्व जोड़ लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ये प्रॉफिट जोड़ लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन है वो ये है कि इनके पास पहले मशीनरी थी 20,000 की यानी 20,000 की, बाद में इस मशीन का दाम रिवैल्यूड हुआ तो 18,000 हो गया यानी 2,000 का नुकसान हो गया। गुडविल पहले था 12,000 का, बाद में हो गया 15,000 यानी 12 से 15,000, 3,000 की गुडविल बढ़ी है। इसमें 3,000 रुपये जो फ़ायदा हुआ है गुडविल का वो तो हम जोड़ेंगे, लेकिन उसी जगह पे प्लांट और मशीन का जो लॉस हुआ है 2,000 का उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 3,000 जोड़ा गया, 2,000 घटाया गया, तो इसका जो सही जवाब है 271,000 आएगा। और इसमें जब मैच करेंगे तो ये होगा ए। तो इसमें आप सॉल्यूशन, अगर आपके पास ये मॉडल पेपर है तो आप सॉल्यूशन पीछे मिलाएंगे, हालांकि मैं इसमें जो है चलो मिलाता चलता हूँ। 47 का ए है तो 47 का ए रहा। इसके बाद है 48 प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी जिसकी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। इनके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया है। फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज टेकन एट 10% पर एनम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। कंपनी के शेयर का पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इस सिचुएशन में हमारे पास जो अमाउंट दिया हुआ है वो एक शेयर दिया हुआ है 25,000 का, जो कि 10 रुपये के रेट से है, तो इसका मतलब है ये 2.5 लाख रुपए का हो गया। और ऊपर से ये हमें प्रॉफिट दिया है 3 साल का और फेयर रिटर्न दिया हुआ है 10% का। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने पर हमें पता चलता है कि 50,000, 60,000, 40,000 को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट यानी कि ये इंटू 100 अपॉन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 50,000 इंटू 100 अपॉन 2.5 लाख, तो इसका जो परसेंटेज है वह परसेंटेज होगा 20 का, यानी ये 20% इसका आंसर है। अब वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 20 हमारा रेट आया हुआ है इनटू पेड अप वैल्यू इन्होंने लिखा है 10 रुपये का रेट है इसमें, जो कि यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है
10 रुपये का पेड अप वैल्यू है और 10% इसका नॉर्मल रेट भी है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आराम से ₹20 इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। और सॉल्यूशन में अगर हम इसको देखते हैं 48 को, तो इसका जो सही जवाब होगा 48 में है बी। ठीक चल रहा है प्रोग्राम। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है और 8% डिवेंचर है 1.5 लाख का। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का 6 मंथ के लिए कहा गया है। रिजर्व है 20,000 की। इनका कहना है नेट एसेट्स बताइए। तो नेट एसेट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में 2 लायबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, एक तो ये करंट लायबिलिटी 50,000 का और ये डिवेंचर जो कि 8% के ब्याज पर है। तो इन्होंने कहा ब्याज भी 6 महीने का बकाया है, तो 1.5 लाख का 6% का 8% काटेंगे 6 मंथ का, तो इसका ब्याज भी 6,000 रुपये आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से होगा। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डिवेंचर और उसका 6 महीने का ब्याज, रिजर्व दिया है, नेट एसेट्स क्वेश्चन मार्क है। नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो ब्याज है वह भी एक्सटर्नल लायबिलिटी के हिस्से में ही आएगा। तो हमारे पास करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स को हम दोनों को जोड़ लेंगे और क्रेडिटर को और ये डिवेंचर को और उसके ब्याज को 6 महीने का 1.5 लाख का 8% से 6 महीने का ब्याज भी घटेगा, तो 2,44,000 यानी 244,000 का हमारा नेट एसेट्स आएगा। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन है 51, तो इसका सही जवाब हम 51 में देखेंगे तो बी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। नेट एसेट्स इन्होंने पहले ही दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है 1000 इक्विटी शेयर का जो कि 2 रुपये ईच लिखा हुआ है, 2 रुपीज़ ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर क्या होगा। अब क्वेश्चन में नेट एसेट्स जो अमाउंट यहाँ लिखा है ये 2 प्रकार की शेयर का हिस्सा है, यानी 2 प्रकार की पूंजी के हिस्से में आता है। एक तो प्रेफरेंस शेयर वाले के हिस्से में आता है और एक इक्विटी में। तो सबसे पहला काम होता है प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब ये है प्रेफरेंस क्यों नाम रखा गया है इसका, क्योंकि इसको सबसे पहला अधिकार है। तो 10,000 शेयर का 10 रुपये के रेट से 1 लाख रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे 1,80,000 में से, ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ 10,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये के हिसाब से, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है। तो जो हमारे पास नेट एसेट्स फॉर इक्विटी निकालने के लिए हम सोचेंगे तो टोटल एसेट्स में से हम प्रेफरेंस शेयर वाली पूंजी को निकाल देंगे। जब टोटल एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर वाली पूंजी को घटा देंगे तो इक्विटी शेयर की कैपिटल बचेगी। 1,80,000 टोटल एसेट्स है, उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर का पैसा यानी 10,000 इंटू 10, 10,000 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपया आएगा। तो ये जो पूंजी है 1,80,000 की ये 2 भागों में बटी है, यानी इक्विटी शेयर के लिए भी यही पैसा है, प्रेफरेंस के लिए भी है। तो प्रेफरेंस वालों को पहला अधिकार है इसलिए हम उनको निकाल देंगे 1 लाख रुपए। अब जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए बचेगा। इसको हम वैल्यू पर इक्विटी निकालने के लिए नेट एसेट्स फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 80,000 का जो रुपया है प्रॉफिट वाला उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब ये एसेट्स का हिस्सा है 80,000 रुपये का, इसको हम 10,000 जो कि इक्विटी शेयर है इससे डिवाइड करेंगे तो ये 8 रुपया आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 52 यही है, तो इसका जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है सी। बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 में। एक कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है जो कि 10 रुपये वाला है। पेड अप अमाउंट जो है 8 रुपये का है। इफ डिविडेंड पर शेयर इज ₹1 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसका फार्मूला बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। पहले तो हमने यहाँ क्वेश्चन ही उतार दिया पूरा। 1 लाख इक्विटी शेयर है यहाँ पर, पेड अप वैल्यू उसकी ₹8 है, डिविडेंड 1 रुपये का है, एक्सपेक्टेड रेट है 12% यानी 12%, मार्केट प्राइस पे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड निकालना होगा। डिविडेंड अपॉन पेड अप वैल्यू इंटू 100। तो डिविडेंड तो है 1 रुपये का, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड, 12.5% आएगा।
हमारा वैल्यू पर शेयर होता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट। तो 12.5 यही है। 8 रुपये पेड अप यहाँ बताया गया है, ये जो रकम है पेड अप वैल्यू 8 रुपये, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट जो कि 12% है इससे डिवाइड करेंगे, 8.33 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है 53 का 8.33 है। इसका मतलब है इसका सही जवाब बी है। इसमें 53 का सही जवाब है बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर को हम मिलाते हुए चल रहे हैं हैंड टू हैंड, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आप भी संतुष्ट रहें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझे भी। यहाँ पर इक्विटी शेयर 1014%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपये का एक है, 20,000 इक्विटी शेयर भी है 10 रुपये का, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का 4 ईयर्स लिखा है वो 2,05,000 का है। ये एवरेज प्रॉफिट है, इसे एवरेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स रेट 50%, यानी जो कमाई होगी 50% टैक्स में जाएगा। उसके बाद रिजर्व में भी 20% जाएगा। नॉर्मल रेट है 20%। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा? तो पहले हमें इक्विटी का पैसा पता लगाना होगा। तो इस केस में हमने क्वेश्चन को यहाँ पर रख लिया है। जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैंने वैसे पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन का पूरा ढांचा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट रखेंगे 2,05,000 रुपये, उसका 50% टैक्स मार्जिन यहाँ पर बोला गया है। हम घटाएंगे तो हमारे पास जो 1,02,500 रुपये बचेगा, इसका 20% रिजर्व में जाएगा, यानी कि इसका अगर हम 20% काटेंगे तो 20,500 होगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 82,000। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर का पैसा बचेगा। तो प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पर 1,000 शेयर 100 रुपये का है, तो 1,00,000 रुपया होता है, लेकिन उसका डिविडेंड 14% काटेंगे। तो 1,00,000 का 14% अगर काटेंगे तो 14,000 आएगा। अब हमारे पास इक्विटी के लिए जो पैसा बचेगा वो 68,000 यानी 68,000 रुपये बचेंगे। रेट ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी निकालने के लिए अर्निंग फॉर इक्विटी इंटू 100 अपॉन इक्विटी कैपिटल का फार्मूला लगाना होगा। 68,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करेंगे, तो इक्विटी कैपिटल 20,000 10 रुपीज़ के हिसाब से 2,00,000 रुपये का होता है। तो इसका जो परसेंटेज आएगा 34% आएगा। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी या रेट ऑफ इक्विटी अर्निंग बात एक ही है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट, मैंने नॉर्मल लिखा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 17% मतलब 17 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जवाब हम मैच करते हैं, इसमें क्या होगा? इसका जवाब है 17 यानी कि सी, 56 का सी। निशान हमने लगाया नहीं, 50 क्या नंबर है 6, 56 का सी ये रहा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें 57। इसमें इन्होंने दिया है फेस वैल्यू पर शेयर 100, कॉल्ड अप अमाउंट 80, लेकिन पेड अप है 70, डिविडेंड रेट है 12%, नॉर्मल रेट है 10%। तो इन्होंने सब चीज़ तो खुद ही दे दिया है, नॉर्मल रेट, डिविडेंड रेट और जो है इसका पेड अप वैल्यू। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो डिविडेंड है वो 12% है, इसका रेट 12 × 70 अपॉन 10 इसका फार्मूला होना चाहिए और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। इसके लिए वैल्यू पर शेयर की इक्वल टू होता है डिविडेंड रेट इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट, यानी 12 × 70 पेड अप है अपॉन 10 नॉर्मल रेट है, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। तो इसका आंसर है 84 रुपीज़। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। सी सही जवाब है 57 का, 57 का सी, यानी कि ये सही जवाब है। इसके बाद आइए 58 में। 58 में है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख का, प्रॉफिट अर्न हुआ है 2,20,000 का, और पेड अप वैल्यू इसमें है 50 रुपये, 50 रुपीज़ का। इंट्रिंजिक वैल्यू है 150 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ ए रिटर्न 12% है, फेयर वैल्यू मांग रहे हैं ये। तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर प्लस इंट्रिंजिक वैल्यू पर शेयर अपॉन 2। तो यहाँ पर इंट्रिंजिक वैल्यू तो दे रखा है, लेकिन मार्केट वैल्यू का पता लता नहीं है, उसको हमें निकालना होगा 58 नंबर में।
क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 11 लाख का, प्रॉफिट दिया है 2,20,000 का, पेड अप वैल्यू है हर शेयर का 50 रुपये, इंट्रिंसिक वैल्यू है, नॉर्मल रेट है। सबसे पहले हमें इसका मार्केट प्राइस निकालने के लिए रेट ऑफ अर्निंग निकालना होगा। इसका फार्मूला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एवरेज कैपिटल। तो यहाँ पर है प्रॉफिट है 2,20,000 का ये, और इसकी जो कैपिटल है वो है 11 लाख रुपए का। ये प्रॉफिट हो गया और ये कैपिटल हो गया, दोनों को पुट करेंगे और इसके बाद इसका जो 20% हमारा रेट निकल के आएगा। वैल्यू पर शेयर फार्मूला होता है रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर अपॉन नॉर्मल रेट। 20 रेट निकल का आया है, पेड अप वैल्यू यहाँ 50 रुपये का लिखा हुआ है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल रेट यहाँ 12% है तो आ गया 83.33। फेयर वैल्यू फार्मूला हमने पहले बताया, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 83.33 हमारा मार्केट वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ निकल के आया हुआ है, ऑलरेडी पहले दिया हुआ है 150 रुपये का। दोनों जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 116.67 इसका सही जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब कौन सा नंबर का होगा ये देखना होगा। कौन सा नंबर है? 58 ये है, तो इसका आंसर है ये, यानी 58 का है सी। 58 का है सी, तो ये रहा, बिल्कुल सही जवाब चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज 150। पेड अप वैल्यू ही शुरू हुआ है पहले। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ही हम निकालते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। तो इसका फार्मूला एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फार्मूला होता है। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट, तो 10 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे, जो कि नॉर्मल रेट है। हमने इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लिया है, तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं क्वेश्चन की तमाम बारीकियों को। तो 10 इंटू 150 अपॉन 15, तो सही जवाब निकल कर आया है 100 रुपीज़ का। इसके बाद अच्छा, इसका आंसर भी मिलाना ज़रूरी है कि इसका आंसर क्या है। यह है 59, तो 59 का जो जवाब है वो आया है 100, यानी ये है बी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का है बी, सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 60, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है प्रेफरेंस शेयर का 8%, प्राइस है 12%, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच शैल बी क्या होगा। यहाँ पर नॉर्मल रेट भी है और प्राइस परसेंट भी दिया है। 12% प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, यानी ये पेड अप वैल्यू है। इस प्रकार से इन्होंने भी सब चीज़ दे दिया है, नॉर्मल रेट दे दिया, ये डिविडेंड का रेट हो गया और 100 रुपये इसकी पेड अप वैल्यू हो गई। इस क्वेश्चन में हम सब चीज़ जान चुके हैं। एक्चुअल रेट इंटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट, एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड है इसका मतलब, यानी 12 इंटू 100 अपॉन 8, तो ये आएगा 150 रुपये। 150 रुपये, अरे अच्छा, इसका जवाब होना चाहिए डी। 60 का जवाब होना चाहिए डी, 58, 59, 60, डी ये रहा। इसके बाद है 61, ये कंपनी जिसके पास सन्ड्री एसेट्स है 5 लाख का, डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000, 5% डिबेंचर है 1 लाख रुपए का, और क्रेडिटर्स है 40,000 का, 10% 1,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का, 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 6 मंथ का। नेट एसेट्स बताने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही इन्होंने नेट एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स दे दिया है, तो अब इसमें से हमारा काम है कि हम इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटा दें। एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर है और एक डिवेंचर है, और डिवेंचर का ब्याज है जो कि इसमें बोला गया है 6 मंथ का। तो 1 लाख का 5% से ब्याज आएगा 5,000, 6 महीने का आएगा 2,500। तो इसकी जो लायबिलिटीज़ होंगी वो लायबिलिटीज़ होंगी, एक तो 1 लाख ये हो गया और 40,000 का ये क्रेडिटर हो गया और 2,500 का हो गया इंटरेस्ट। तो 5 लाख में से इतनी चीज़ घटनी चाहिए। यहाँ पर हम पहुँचते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है पूरा मैंने उतार रखा है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ा गया फिर यहाँ दिखाना भी पड़ता है हमें, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो सन्ड्री एसेट्स है 5 लाख, 5 लाख में से डिवेंचर 1 लाख का और क्रेडिटर
40,000 का, और डिवेंचर का 5% से 6 महीने का ब्याज 2,500 घटाएंगे तो 3,57,500 आएगा। तो इसका मतलब है इसका जवाब होना चाहिए 357, यानी कि सी, 61 का सी, 61 ये है, इसका सी है जवाब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है 61 वाला ही क्वेश्चन लीजिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इक्विटी शेयर का दाम निकालना है अगर इफ प्रेफरेंस शेयर हैव एरियर ऑफ डिविडेंड। भाई इस क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि इसी के आधार पर ये भी है, 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 यहाँ तक तो एक ही बेस दिया हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इसको हम 66 तक के प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह समझें। हालांकि हमने 61 बता दिया है, इसी के बेस पर आगे की प्रॉब्लम होगी। और वीडियो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं रोकेंगे। पार्ट सेकेंड में हम क्वेश्चन नंबर 61 को ही बताएंगे, इसके साथ में हम आगे का इसी के हिसाब से आगे वाला क्वेश्चन मेंटेन करेंगे 66 तक, तो इसी के आधार पर ही समझाना है हमें, इसलिए इस वीडियो को यहाँ रोकेंगे। आपको यहाँ तक समझ लेना है, उसके बाद अपनी कमेंट करना है और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना है। और अच्छी तरह से समझ में आने के बाद आप तभी शेयर करेंगे जब आप खुद समझ जाएंगे, और समझने के बाद इस प्रश्न को आप कॉपी और मॉडल पेपर ले करके स्वयं खुद अपने हाथ से दोबारा सॉल्व करना शुरू करेंगे। यदि आप मॉडल पेपर से प्रश्नों को सॉल्व करके सॉल्यूशन लाते हैं तो सॉल्यूशन को आप मिलाइए, पीछे सही आपने बनाया है या गलत, यह प्रूफ हो जाएगा। अगर सही बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है और आपके मार्क्स ऐड होते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपनी कमियों को खोजने का कार्य अवश्य कीजिए। क्वेश्चन तभी समझ में आता है जब हम उस प्रश्न को या किसी भी प्रश्न को समझदारी का जो है परिचय तभी दिया जा सकता है जब वह प्रश्न हम दूसरों को आसानी से समझा सकने में समर्थ हों। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हम स्वयं अभी नहीं समझ पाए हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को चाहे 2 बार देखनी पड़े चाहे 4 बार, आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो पर यहीं पर लगाते हैं विराम। अगली वीडियो में इसी का 61 से स्टार्टिंग होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।